दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर से एसआईपी कैलकुलेशन के बारे में। किस तरह से हम एसआईपी कैलकुलेटर के द्वारा एसआईपी का कैलकुलेशन, उससे प्राप्त रिटर्न और टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही ऐसे जगह मिल जाएंगे, ऐसे कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप आसानी से एसआईपी का कैलकुलेशन कर पाएंगे और उसमें आप जान पाएंगे कि आप कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने दिनों के अंतराल पर किस रेट से फाइनल अमाउंट कितना मिल जाएगा या आपके लिए रिटर्न अमाउंट कितना मिल जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये काम आप लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी आसानी से कर पाएंगे। तो बिना देर किए चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हम एसआईपी कैलकुलेटर से एसआईपी कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं और इसके सर्च बॉक्स में आप लिख दें एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर। देखिए सर्च में एसआईपी लिखते ही एसआईपी कैलकुलेटर ऊपर में ही आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ एसआईपी कैलकुलेटर आपको दिखाई देंगे। देखिए बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से किसी को भी आप ओपन कर लें। जैसे ऊपर में ही देखिए ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। ऐसे क्लिक कर लें और इस तरह का ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर में एसआईपी कैलकुलेटर लिखा हुआ है, उसके नीचे एसआईपी और लमसम यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी का भी इसमें कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं और लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसके जस्ट नीचे है, वहाँ 25,000 दिया गया है। यानी इसको आप क्लिक करके यहाँ कम या अधिक कर सकते। तो यहाँ देखिए मैं एक छोटा अमाउंट से ही इसको स्टार्ट कर देता हूँ। मान लीजिए आप 1,000 ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर मंथ एसआईपी के रूप में, तो आप 1,000 रखें और यहाँ पर 15%, कम से कम भी तो 20% आपको एसआईपी में पर एनम रिटर्न रेट मिल जाता है, यानी लाभ जिसको सूद कहेंगे वो मिल जाता है। और आप यहाँ पर साल रखें, कम से कम भी तो 15 साल। तो इसका कैलकुलेशन नीचे देखिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15 साल में 1,80,000 और आपका एस्टीमेट रिटर्न 9,54,295 रुपया और टोटल वैल्यू आपका 11,34,295 रुपया। मात्र 1,000 का इन्वेस्टमेंट आपका 15 साल तक 11,34,295 रुपया का कैलकुलेशन आ रहा है। इस अमाउंट को यदि आप 2,000 या 5,000 से करें, यहाँ 5,000 करके दिखाता हूँ मैं। अगर 5,000 करेंगे तो ये अमाउंट देखिए कितना हो रहा है, 12×5 = 60। एक साल में आपको 60,000 और 15 साल में हो जाएगा 15×6 = 90, यानी 9 लाख रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है। और एस्टिमेटेड रिटर्न जो हो रहा है 47,71,475 रुपया। दोनों को जोड़ रहे हैं तो टोटल वैल्यू 55,71,475 रुपया हो रहा है, मात्र 5,000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न का रेट को भी आप कम बेसी करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 20% से अधिक मिल जाता है, मान लीजिए 21-22% मिल जाता है या फिर 25% तक मान लीजिए आपको मिल जाता है पर एनम, तो 25% से अगर रिटर्न मिले तो 15 साल में ही देखिए आपका 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ बढ़ के 9 लाख आपका इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेट रिटर्न हो गया 88,78,924 रुपये और टोटल वैल्यू हो गया 97,78,924, यानी लगभग 1 करोड़ का अमाउंट आपका 5,000 मात्र का 25% के पर एनम रिटर्न से टाइम पीरियड 15 साल में हो जा रहा है। और यदि इसको 20% ही मान लीजिए रखते हैं और टाइम को बढ़ा देते हैं, यानी 15 साल को यदि आप 20 साल कर देते हैं तो भी रिटर्न आप कैलकुलेट यहाँ पर करके देख सकते हैं। ये देखिए अगर 5,000 भी आप करते हैं 20% की रिटर्न मिलने पर टाइम पीरियड 20 साल में आपका 1,58,00,000 यानी 1.5 करोड़ को भी आपका अमाउंट क्रॉस कर जाता है और मात्र इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 12 लाख रुपये यहाँ होगी।
इस तरह SIP एक बहुत ही सुंदर और आपको एसेट बनाने का सीधा साधा माध्यम है। इसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप जो भी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए म्यूचुअल फंड में उसका स्पेशल फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर के द्वारा इसको मैनेजमेंट किया जाता है। और इसमें कम से कम भी तो 150 से 200 स्टॉक में इसका अमाउंट को डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम का बात भी नगण्य होता है। इसलिए आज के समय में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट से अच्छा विकल्प नहीं है, जिसमें सुरक्षित भी हो और जो अच्छा रिटर्न भी दे। दूसरी बात है कि इसमें लिक्विडिटी 100% होती है। आप जब चाहें अपना अमाउंट को टोटल अमाउंट या पार्शियल अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एजेंट या कोई पार्टनर को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल ऐप अवेलेबल होते हैं, एनी टाइम आप अपना इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का ट्रैकिंग कर सकते हैं। फाइनल अमाउंट कितना है वो देखते रह सकते हैं और जब भी आप चाहें आपका अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। इसलिए SIP स्टार्ट कीजिए, बहुत ही सुंदर चीज़ है म्यूचुअल फंड। जिसको पहले जानकारी हो जाती है वो मालेमाल रहते हैं। और म्यूचुअल फंड की संपूर्ण जानकारी नहीं होने के चलते लोग डरते हैं कि कहीं डूब ना जाए, ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड रिस्क को मैनेजमेंट करके आपको लगभग नगण्य बना देता है। आप जैसा चाहें वैसा फंड में इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न प्राप्त करें। मान लीजिए यहाँ हम 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना चाहें, 10,000 यहाँ रखें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पर एनम, जहाँ पर आपको 12% से अधिक बल्कि 15%, 20%, 25, 30, 40, 45% तक का भी, 50% तक का भी आपको इनकम यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम 20% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पर 20 लिख दिया। और टाइम पीरियड, म्यूचुअल फंड में टाइम पीरियड का बहुत अधिक महत्व है। कम भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे फिर भी यदि आपका टाइम पीरियड अधिक हो तो आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। 15 से अधिक साल का यदि आप इन्वेस्टमेंट रखे रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। तो यहाँ मैं टाइम पीरियड रख देता हूँ 15 साल के लिए। देखिए यहाँ 15 साल मैंने रखा और ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके नीचे देखिए अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 15 साल में 18 लाख हो जाएगा, यानी 10,000 प्रति मंथ के हिसाब से 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख। और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न जो होगा ये 95,42,949 रुपया का कैलकुलेशन यहाँ दे रहा है। और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू इसका हो गया 1,13,42,949 रुपया। ये एक बहुत बिग अमाउंट होता है। और 15 साल अगर 10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो इसको आसानी से ये अमाउंट बन जाएंगे। यहाँ पर 20% से अधिक उसको रेट भी मिल सकता है पर एनम। और यदि टाइम पीरियड को ये बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 15 साल के से अधिक कुछ कर दें, 20 साल तक अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये राशि देखिए टोटल इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24 लाख। और एस्टिमेटेड रिटर्न इनका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2,92,14,794। और इसको ऐड कर दें, टोटल वैल्यू अगर निकालें तो 3,16,14,794 रुपया होगा। इस तरह से यहाँ 20% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से इतनी बड़ी राशि हो जाती है। तो ये हो गया SIP के जरिए। आप यहाँ ऊपर में 5,000, 10,000, 20,000 जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें वो अमाउंट रखें। और रेट को भी यदि आप जैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, जिसमें आप जिस तरह का आप रेट प्राप्त करना चाहते हैं उस तरह का यहाँ आप एंट्री करके कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये तो रहा SIP का। अब लमसम भी देख लेते हैं। तो लमसम का कैलकुलेशन के लिए आप लमसम को क्लिक करें। लमसम का मीन्स होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी एक मुश्त राशि आप एक बार जमा करते हैं। इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में लमसम बोला जाता है। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऊपर में आपको लिखना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप 1 लाख रुपये यहाँ पर कई दाएँ सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट हुए। और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपको 20% रहने ही देते हैं। और ये इसको मैं 20 साल ही रहने देता हूँ और इसका कैलकुलेशन कितना है वो आप देख लीजिए।
इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख और 20% के रेट पर एनम से 20 साल में इसका एस्टिमेटेड रिटर्न हो रहा है 37,33,760 रुपये और ये टोटल को मिला देने से ये हो रहा है 38,33,760 रुपये। 1 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और 20 साल में 20% रेट के हिसाब से 38,33,760 रुपये का टोटल अमाउंट ये मिल रहा है। तो यहाँ 20 साल में देखिए सूद की बात करें रिटर्न की तो 37,33,760 रुपये हो रहा है, यानी 20 डेढ़े 30 यानी 1.5 लाख से भी अधिक पर का एवरेज रिटर्न आपको मिल रहा है ओनली 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से। और इस टाइम पीरियड को यदि आप बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इस स्लाइडर के द्वारा आप यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह, या फिर एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्लाइडर के द्वारा भी इस तरह बढ़ा दें। मान लीजिए 25 साल के लिए आप रहने दिए 1 लाख को, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा टोटल 1 लाख इन्वेस्टेड, एस्टीमेट रिटर्न हो गया 94,39,662 और टोटल वैल्यू हो गया 95,39,622 रुपया। आप इसको यदि 1 करोड़ करना चाहें तो कितना टाइम पीरियड तक रखना पड़ेगा, तो आप इसको स्लाइड कर दें और नीचे डाटा देखिए बढ़ता घटता है। नीचे देखिए डाटा को, तो 1 लाख करीब में आप इसको छोड़ें कितने साल करीब में होगा, तो 25 को फ्लक्चुएट हो रहा है। ये देखिए 26 साल करते हैं, 26 साल में 1,14,47,546 रुपया हो जा रहा है। मीन्स 25 से 26 साल में अगर 20% पर एनम के रेट से 1 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे तो 1,14,00,000 आसानी से बन रहा है। इस तरह से इस कैलकुलेटर के द्वारा आप SIP का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम SIP से भी कर सकते हैं, या फिर आप लमसम के करना चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं। SIP का बेनिफिट क्या है कि आप छोटा अमाउंट भी पर मंथ रेगुलरली आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न फाइनल अमाउंट देखने को मिलेगा यदि आप टाइम पीरियड को कुछ अधिक रखें। और यदि कभी आपके पास लमसम का अमाउंट आ जाता है, कहीं से आपको बोनस मिल गया या कहीं से आप प्राप्त कर लिए राशि, तो संपूर्ण राशि को आप लमसम के रूप में रखें। इसका टेक्निक कैसे आपको SIP करना है और किस समय आपको लमसम करना है, ये सब का वीडियो मैं अगले इस सीरीज में बताते रहूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे करनी है, कितनी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितनी होगी कमाई, म्यूचुअल फंड में AMC क्या होते हैं, AMC की जानकारी और विभिन्न देशों में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करने का अनुपात और इंडिया में उसका अनुपात क्या है, सबकी संपूर्ण जानकारी मैं पिछले वीडियो में दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको देखनी है तो एक बार क्लिक करके ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। तो ये SIP कैलकुलेशन आप इस तरह से कर लें, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है और आप जल्द से जल्द SIP स्टार्ट करें। यदि आपको SIP स्टार्ट करना है तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप अकाउंट बनाएं, सेल्फ अकाउंट बनाएं, मोबाइल नंबर भी मिलेगा। कोई दिक्कत हो अकाउंट बनाने में तो आप कॉल कर सकते हैं और अपना SIP या लमसम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट सेविंग। आप जितना भी कमाएं उसका 20% को तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। यदि आप 10,000 कमाते हैं तो 10,000 का 20% 2,000 रुपया आप SIP में इन्वेस्ट करें, और यदि आप 5,000 कमाते हैं तो आप 1,000 ही 20% कम से कम इन्वेस्ट करें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा AMC चयन करें, कौन सा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप हैं और बेस्ट AMC कौन है, इस सब का भी जानकारी अगले वीडियो में देते रहूँगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।